पहाड़ों पर कदम रखते हुए खामोशियां लेकर बगुले और बादल घंटियों की लय पे यूं रक़्सा हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, और बच्चा तुम टैट हो जाओ तो अभी डबल कराएगा राइफल देके, पूरा 5 मील भागेगा तुम। हाथ ऊपर, त्यारबाश। अस्सलाम वालेकुम। आबाद बाश शिवाज, सलामत बाश। ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलामत बाश, सलामत बाश। अस्सलाम वालेकुम। आबाद बाश शिवाज, सलामत बाश। सर, हमारे जानिसार सिपाही जन्नत का आरज़ूमंद इस्लाम के लिए अपने सरों का बाजी लगा रहा है। आपका एक दीदार और कुछ कलिमात सुनने के बाद अपना मिशन पर रवानगी के लिए बेताब है। माशाल्लाह, बुला लो, बुला लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ आओ मेरे और लश्कर इस्लाम के मुजाहिदों, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए जन्नत का बहुत आसान रास्ता चुन लिया है। एक बटन दबाओ, अगले लम्हे जन्नत में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे वक्तों में लोग शहादत के इंतजार में जहाद करते करते बूढ़े हो जाते थे। गाजी तो बन जाते थे, लेकिन शहादत किसी किसी के नसीब में होती थी।
तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो बेटा। जाओ बेटा, जन्नत की हूरें, शराब और दूध की नहरें, जन्नत की खूबसूरत वादियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जाओ, जन्नत मुबारक हो। जन्नत का दीदार मुबारक हो। जन्नत की वादियां और हसीन नजारे मुबारक हो। जन्नत की नियामतें मुबारक हो। दामन खुदा हो। मुल्ला साहब, आपने जानिसारों के बारे में कोई हुक्म सादर नहीं किया है? सुबह फजर के बाद बता देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है हजरत। सलाम। वालेकुम सलाम। मुल्ला साहब, इतने दुश्मनों के होते हुए आप मुतमईन कैसे? दुश्मनों के साथ साथ हमारे दोस्त भी तो हैं, देखा नहीं? लेकिन आपके कुछ साथी बगावत करते रहते हैं। उनका अंजाम भी मालूम है तुमको। जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनको खत्म कर देते हैं हम। सोचने वाले लोग, बहस करने वाले लोग, दूसरों को दलील देने वाले लोग हमको पसंद नहीं है। हमको पसंद है सिर्फ सुनने वाले लोग। अब कोई अंदर तो नहीं आएगा? नहीं। क्यों? यार, इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहता हूँ। वो इस मुसीबत की वजह से तो तुम आज तक इस इलाके में जिंदा है। मुल्ला साहब, हाँ बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो बच्चे, क्या बात? मुल्ला मोहतरम, हमने कुछ मुजरिम पकड़ा है, उनमें एक औरत भी है। कमांडर कहता है कि अगर आपका इजाज़त हो तो सुबह अदालत लगाकर उनका फैसला कर लिया जाए। हाँ, लगा लो अदालत। बेहतर मुल्ला साहब, हम आपसे तकलीफ के लिए माजरत चाहता है। नहीं बच्चा, हम तो आए इस नेक काम के लिए। अच्छा मुल्ला साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज शुमा। क्या किस्सा है? कुछ मुजरिम गिरफ्तार हुआ है, उनका फैसला करना है। फैसला? हाँ, सजा। इसका मतलब है कि यहाँ आपकी हुकूमत है? हाँ, कुछ शहरी इलाकों के अलावा पूरे अफगानिस्तान पर हमारा हुकूमत चलता है और बहुत जल्द पाकिस्तान पर भी, बहुत जल्द। हम जा रहे हैं, हम अपना घर जा रहे हैं, हम नहीं रह गए। क्या हुआ? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपना घर जा रहे हैं। ओ बदबख्त, मुल्ला साहब तुमको जन्नत में भेजना चाहता है और तुम घर जाना चाहता है। तुम लोग जाओ जन्नत में, हमारा माँ परेशान होगा। उसका पाँव के नीचे भी तो जन्नत है। हम जा रहे हैं हमारा माँ के पास। वो पागल हो गया होगा। चुप हो जाओ, आराम से बैठ जाओ, मुल्ला गोली मार देगा तुमको। तुम तो बुज़दिल है, इन सबको क्यों बुज़दिल बनाना चाहता है? हाँ? तुम लोग इसका बात पे ध्यान मत दो। तुम लोग अपना इबादत करो, तुमको जन्नत में जाना है। जानो, क्या बात है? कुमुंदान, ये बेगैरत खुद तो बुज़दिल है, ये बाकी मुजाहिदीन को भी बुज़दिल बनाना चाहता है। मुल्ला साहब का तकरीर सुनने के बाद हमारा दिल भी करता है कि हम भी जन्नत में चला जाए। क्या रखा है इस दुनिया में सिवाय परेशानियों के? और ये बेगैरत, इसने दुनिया में देखा क्या है अभी तक? लगता है इसका तैयारी ठीक नहीं है। कितना बार बोला है कि इतना बड़ा काम के लिए
तैयारी के बगैर किसी को मत भेजो यहाँ। खैर देखता है। क्या बात है बच्चा? हमको हमारा माँ याद आ रहा है। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आया था? हम तो नहीं आ रहा था, मदरसे से मौलाना साहब ने भिजवा दिया। ठीक है, तुम नहीं आना चाह रहा था, मुला साहब ने भेजा है। लेकिन अभी वापस जाकर तुम माँ के पास रह के क्या करेगा? कितना अरसा रहेगा माँ के पास? 10 साल, 20 साल, 100 साल? आखिर में तो अल्लाह के पास जाना है। अल्लाह हम तो नहीं आ रहा था, मदरसे से मौलाना साहब ने भिजवा दिया। हम तो नहीं आ रहा था, मदरसे से मौलाना साहब ने भिजवा दिया। मौलवी साहब, अगर हम अपने बेटे को सीने से लगा के रखिएगा, अगर आप अपने बेटे को सीने से लगा के रखिएगा तो कश्मीर, चेचनिया और अफगानिस्तान को कौन आजाद कराएगा? कौन काफिरों का हाथ रोकेगा मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती करते हुए? जो है बच्चे, हमने तुमको अल्लाह का राह पे लगा दिए है। इंशाअल्लाह जिंदगी रहा तो आप लोग मिलेंगे। बस बच्चे, अभी तुम्हें जन्नत का रास्ते पे जाना है। सबके लिए जन्नत ढूंढना है हमारे बच्चे। कितना साल गुजर गया, कौन कौन सा मौसम नहीं देखा, पर जिसके इंतजार है वो अब तक नहीं आया। वो कमबख्त दिल तुमको तसल्ली क्यों नहीं होता? क्यों उम्मीद लगाकर बैठा है अब तक? वो नहीं आएगा, नहीं आएगा वो। बहैसियत मुसलमान के हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे इलाके में गैर शरई लोगों को, गैर शरई हरकतों को, गैर शरई कारोबार को हद्दुल विसा, हद्दुल इम्कान खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि छोटा गुनाह बड़े गुनाह का दरवाजा खोलता है। आज अगर हम लोगों को दाढ़ी मुंडवाने की इजाजत दे देवें तो कल ये पतलून पहनेंगे, अपने सर के बाल बढ़ाएंगे। आज अगर हम इलाके में लड़कियों को घर से बाहर अंग्रेजी की तालीम देने की इजाजत देवें तो कल ये लड़कियां मास्टर, डॉक्टर,
पता नहीं क्या क्या बलाएं बनेंगी, और अपने हकूक की बात अपनी जबान से मनवाई। जिस तरह शहर में अजीब अजीब कपड़े पहनकर मर्दों के मुकाबले करते, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मर्द पीछे जा रहा है इस कमबख्त शहर में औरत के पीछे, इसीलिए बरकत कम हो गई, बारिशें रुक गए। ओए, अपना आंखें नीचे करो। इसी बात का तो अफसोस है, शर्म खत्म हो गया, हया भी खत्म हो गया। पहले जुर्म करते हैं और फिर आंखों में आंखें डालते हैं। इनका जुर्म क्या है? मुल्ला साहब, इसका नाम अब्दुल गनी है। बाजार में इसका टेप रिकॉर्डर, टीवी का काम था, गानों का सीडी भी बेचता था। कई बार मना किया, ये नहीं मानता था। इसका दुकान को बम से उड़ाया और इसको आपका खिदमत में पेश किया। मौलाना साहब, हमारा और कोई जरिया माश नहीं था। 40 साल से हमारा बाप यही काम करता था। बाप गलती करेगा तो तुम भी करेगा। हजरत इब्राहिम का बाप बुत बेचता था, तो उसने बुत बेचा? हाँ, हाथ काटो इस बेगैरत का। रहम रहम मुल्ला साहब, रहम। इस मनूस ने क्या किया? एक एनजीओ में काम करता है मुल्ला साहब। औरतों का सेहत तालीम का बात करता है। ये बहुत बार समझाया, मना किया, ये मना नहीं होता था। इसके दफ्तर को आग लगाया और इसको आपकी खिदमत में पेश कर दिया। काफरों के पैसे हमारे मुंह को लग गए, अल्लाह खैर करे। गुलाम बना दिए इस कमबख्त डॉलर ने हमको। मौलाना साहब मोहतरम, बहुत सी औरतें मर जाती थी, हम तो सिर्फ उनकी तालीम और सेहत के लिए काम करते थे, वो भी हमारे लेडी वर्कर्स के जरिए। अच्छा, तो जब तुम लोग नहीं था, ये डॉलर कमबख्त नहीं था, ये तुम्हारा एनजीओ में एनजीओ नहीं था, तो क्या हम लोग मर गया था? हमारा औरत लोग खत्म हो गया था? ख़त्म तो नहीं हो जाती थी, अलबत्ता उनमें अक्सरियत या तो मर जाती थी या फिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती थी। रेस्पेक्ट करो मौलाना साहब का साहब। चुप, मौलाना साहब के बकवास करते थे। इसको 2 लाख अफगानी जुर्माना करो। मुल्ला साहब, अगर ये जुर्माना अदा ना करे तो जान छुड़ाओ इस हरामखोर से। शर्म नहीं आता है तुमको? सफेद दाढ़ी है तुम्हारा, अपना उम्र देखो, क्या जुर्म किया इसने? मुल्ला साहब, ये आदमी उस औरत के साथ बाजार गया था और आपका हुक्म है कि कोई औरत किसी नामहरम आदमी के साथ कहीं नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, इन दोनों को 80-80 घोड़े लगाओ। खुदा के लिए औरत को इतना जलील मत करो। ये शख्स हमारा बाप का जगह पर है। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसके साथ किया था कुछ कशीदाकारी का सामान बेचने के वास्ते बाजार, इन्होंने पकड़ लिया। खुदा के लिए इतना रुस्वा मत करो हमको। लोग क्या कहेंगे? तो कहेंगे हम पर, हमारा माँ बाप पर, रिश्तेदारों पर। कमरदीन, इस औरत को मर्दों से अलग कर दो, इसका फैसला बाद में होगा। औरत का बड़ा मुकाम और एहतराम है हमारे दिल में, इसका फैसला सोच समझ कर करेंगे। मुल्ला साहब, बाकी लोगों को क्या करना है? ले जाओ इन खबीसों को। क्या हो गया इन औरतों को? क्यों ऐसी गलतियां करती है? रहम भी आता है इन कमबख्तों पर। कमरदीन, मुल्ला साहब, क्या तुम इस औरत से शादी करोगे? मुल्ला साहब, आप जानता है कि मैं हाँ, कमरदीन, मैं जानता हूँ कि ऐसी औरत से कोई भी निकाह करने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी गैरतमंद इंसान ऐसी औरत को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर क्या करोगे ऐसी औरतों का? सजा
80 कोड़े। मैं जानता हूं कि ये औरत 80 कोड़े तो क्या 40 कोड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाएगी कमबख्त। वाकई बड़ी हमदर्दी पैदा हो गई है दिल में। वैसे इसकी सजा मौत बनती नहीं है। तो फिर क्या सजा दोगे? मैं चाहता हूं कि वो सजा से भी बच जाए और उसकी जिंदगी भी खराब ना हो। ऐसी औरतों को छोड़ देने से माशरे में बहुत सी खराबियां आ जाती हैं। मैं दूसरों के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूं। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ सजा ही नहीं देते, बल्कि दूसरों को राह रास्त पे लाने के लिए हम कुर्बानी भी दे सकते हैं। वैसे आप क्या फरमा रहे हैं? आपके फरमाने का मतलब ये है कि हम उस औरत के साथ। तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम जैसा बहादुर और गैरतमंद आदमी उस गुनाहगार औरत को कबूल नहीं करेगा। मुल्ला साहब, मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे साथियों में से कोई भी उस औरत को कबूल नहीं करेगा। नहीं बेटा, तुम गलत समझते हो। तुम्हारे ही साथियों में से कोई ना कोई उसको कबूल करेगा। कौन मुल्ला साहब? मैं। अब आप लोगों को मुल्ला जन्नती से मिलने के लिए जाना है आखिरी बार। उसके बाद आप लोगों को वो मकसद बताया जाएगा जिसके लिए इंसान इस दुनिया में आया है। उनके सामने ऐसा कोई बात नहीं करना, ऐसा कोई हरकत नहीं करना जिसका वजह से इस इलाके, इस बहादुर इलाके जिसने बड़ा बड़ा ताकतों को शिकस्त दिया है और अभी भी दे रहा है, उसका कोई कमजोरी सामने आए। ठीक है? इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं होगा। शाबाश। और तुम बचा? रात को ना जाने मुझे क्या हो गया था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शाबाश शाबाश। चलो। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में वजीरिस्तान के बाद मालाकंड को टारगेट किया जाए। वह क्यों? वो इसलिए कि बाहर की कुछ कंपनियां यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं टूरिज्म के हवाले से। यहाँ मादनियात की बहुत सी कानें हैं और वो हमारे काम आनी चाहिए। ज़मुर्द की भी कानें हैं और बहुत कुछ। इसमें हम दोनों का फायदा है। हमारा मजहब कहता है कि मकसद अगर एक और नेक हो तो काफिर से भी इत्तेहाद हो सकता है। इस काम के लिए आपको तमाम जरूरी अशिया फराहम कर दी जाएंगी। जरूरत की तो बहुत सी चीजें हैं। असलहे के इस्तेमाल सिखाने वाले लोग, रिमोट कंट्रोल बम, जन्नती जैकेटें जो आपको बहुत पसंद है, और सबसे बढ़कर ये डॉलर। मुल्ला साहब। हजरत मुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ मेरे बच्चों, जन्नत के खूबसूरत वासियों, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कमरदीन, इनसे इकरारनामे ले लो। इकरारनामे? हाँ, ताकि इनके माँ बाप को तसल्ली हो जाए, उनको पता चल जाए कि उनके फर्जंदान ने किस अजीम मकसद के लिए जामे शहादत नोश किया है।
और हमारे दोस्त इनके वालिदैन के लिए कुछ नजराना पेश करेंगे, वो भी इनके माँ बाप को मिल जाना चाहिए। इनको कहाँ कहाँ भेजना है वो सर? जन्नत मुबारक हो मेरे बच्चों, मेरे लिए भी दुआ करना। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द जन्नत में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। जाओ मेरे बच्चों। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ खुदा हाफिज। कमरदीन, जी बोला सर। कमरदीन, इनको जैकेट के साथ साथ एक एक रिमोट कंट्रोल बम भी बांध दो। वो क्यों बोला सर? कमरदीन, बच्चे हैं, इरादा बदल सकता है, और तुम तो जानते हो कि इनका जिंदा पकड़े जाना कितना खतरनाक है। कभी खुद इनकार करें या पकड़े जाने का खौफ हो तो खुद बटन दबाकर ये कार खैर कर देना, ताकि सीधा जन्नत में चले जाए। ठीक है बोला सर। सलाम। आजकल तालिबान ने बॉर्डर पे बड़ा ठिकाने बनाए। देखो, हम लोग दुश्मनी नहीं करते, मगर अगर कोई हमारे साथ दुश्मनी का बात करे तो ना भी नहीं करता है, समझा? नहीं, हमारा ये मतलब तो नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? हम बोल रहे थे देखो कि अगर हम लोग उसके साथ दोस्ती कर ले, हम लोगों को बहुत फायदा होएगा। बोले वन्ना मेल खान, हमने आज तक किसी ऐसा आदमी से दोस्ती नहीं बनाया है जिसका कम से कम 7 पुश्तों का नहीं जानता हो। इन लोगों को हम किधर जानता है? बस हम इतना जानता है कि इनका दुश्मनी दोनों मुल्कों के साथ है जो बॉर्डर पर है, और हमारा दोनों मुल्कों के साथ दोस्ती है, समझा? देखो, एक गर्मी में हमको अपने छांव, अपना टंड देता है, दूसरा सर्दी में हमको अपने गर्म गोद में छुपाता है। इनके साथ दोस्ती का मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों से दुश्मनी करें ना। ये दोनों हमारा मुल्क है और इनका दुश्मन हमारा दुश्मन है। अब लाला, आपने तो इतना तकरीर कर दिया, हम तो ईमान से ऐसे ही बस बात कर रहे थे। तुम ऐसी बात नहीं कर रहा था, हम समझता है। देखो, फिर एक दफा, और हमको पता है ये भी आखिरी दफा नहीं होएगा, हम तुमको बोलता है कि लालच बुरा बला है। क्या? बुरा बला है। अब इसको याद भी रखो, करता रहेगा। जन्नत में वो सब कुछ होता है जो यहाँ नहीं होता है। बाबा, फिर हमको भी एक उत्कृष्ट जैकेट ला दो।